भागवतम आज। हाँ जी, वो प्रभु जी लास्ट कैंट मतलब ये था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक चैप्टर हमने पढ़ लिया और फिर जो भी कुछ डाउट्स थे हम वही अभी बात कर रहे थे। उतना में निखिल प्रभु आए तो उनसे बात हो रही थी। ओके। प्रभु जी कल सवेरे मतलब कल शाम को सेकंड कैंटो शुरू होगा। जय। फर्स्ट कैंटो खत्म होने की मुबारक। आपकी कृपा है प्रभु जी। ये श्रीकांत गोविंद ध्रुव का आज भागवतम कंप्लीट हो गया। हमने उनको कहा प्रभु जी फीस्ट कराइए, भागवतम कंप्लीट हो गया। प्रभु जी मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब मैं एक बार लास्ट टाइम मेरे ख्याल से फरवरी में मिला था मैं प्रभु जी से, तो उनका थर्ड या फोर्थ कैंटो चल रहा था। हाँ, आज उनका भागवतम खत्म हो गया। अभी लॉकडाउन का पूरा यूटिलाइज किया उन्होंने, टाइम वेस्ट नहीं किया। पूरा 7-8 घंटे पढ़ के, और परपट सहित, ना केवल ट्रांसलेशन परपट सहित पूरा पढ़ा। तो सब लोगों को कैसा लग रहा है श्रीमद् भागवतम पढ़ना? तो मुझे अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ को सम अप करने के लिए। मुश्किल मतलब कैसी मुश्किल? तो मुझे मतलब बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि कभी कभी होता है कि हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन छोटा छोटा होता है और बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है उसमें, और अगर ठीक से उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला ही याद रहता है। मतलब हाँ, इंफॉर्मेशन बहुत पहली बार ज़्यादा में। है। हाँ, वो क्या है, आप एक बार आपको हल्का हल्का पता चल जाएगा, उसके बाद में आप जब स्टोरीज को रेगुलरली सुनते रहोगे, एक्चुअली इस्कॉन के बहुत सारे लेक्चर से बहुत बार ये स्टोरीज रिपीट होगी, तो फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा और फिर याद रहने लग जाएगा। तो एटलीस्ट एक फर्स्ट रीडिंग में कुछ पता चल जाएगा। तो ये जी 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 जी। जो चैप्टर है जहाँ पे कृष्णा और सुदामा मिलते हैं, वो कौन सा चैप्टर है श्रीमद् भागवतम का? देखो जरा। हाँ, चैप्टर नंबर प्रभु जी जो 10th चैप्टर, ये 10th कैंटो में है। हाँ, 10 10th का कैंटो कौन में सा आ गया चैप्टर प्रभु है? जी। 80 80 चैप्टर। हाँ, हाँ, खोलो इस 80 के चैप्टर को, आसपास आज ये में। पढ़ेंगे। इसमें कुछ सीखने के लिए हमारे पास है बहुत कुछ। लॉर्ड ब्लेसेस सुदामा ब्राह्मण हाँ, विजिट्स द ब्राह्मण सुदामा विजिट्स चैप्टर और 80 कृष्ण इन द्वारका, चैप्टर 80। कौन कौन है हमारे साथ? मैं लाइव आ जाता हूँ, वीडियो चालू कर देता हूँ। हरे कृष्ण। तो संबित है, मंशु, राहुल, निखिल, शुभम, महाप्रसाद, दिलीप प्रभु। बहुत कम लोग आए हैं, कहाँ गए सारे? मैं एक बार ग्रुप डाल के बहुत सारे लोग मिसिंग हैं आज। निखिल का शुरू हो गया भागवतम? नहीं प्रभु जी, मैं बस कब होगा? भगवद गीता होगा वही तो प्रभु जी। खत्म नहीं प्रभु जी, भगवद गीता चल रही है। चल रही है, कहाँ पहुँच गए? प्रभु जी 6 चैप्टर खत्म होने वाला है। अच्छा, कब शुरू किया वापस से पढ़ना? प्रभु जी यही कल परसों से। मुबारक हो। अच्छा, ये लोग का भागवतम सेशंस हो रहे हैं डेली। आज रुपेश नहीं आया था? नहीं प्रभु जी, शायद कहीं बिजी रहे, आज पहली बार ही नहीं आए थे। ओके, ठीक है। शुभम, मजा आ रहा है भागवतम पढ़ने में? हरे कृष्ण प्रभु जी, राम जी प्रभु जी। धन्यवाद। एक्चुअली ग्रुप रीडिंग से ही हो पा रहा है प्रभु जी, अकेले में तो बहुत मुश्किल जाता, मतलब हाँ, इम्पॉसिबल जैसा है। एक्चुअली ग्रुप रीडिंग से ही मतलब कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा प्रभु जी, बहुत अच्छे से हो रहा है। इजीली हो रहा है ना? और कुछ डाउट्स भी एक्चुअली रह भी रहे हैं तो क्लियर हो जा रहे हैं। हाँ, डिस्कशन हाँ, डिस्कशन हो रहा है तो एक इंटरेस्टिंग काफी बन रहा है एक तरीके से हाँ, डिस्कशन होने से।
अच्छा है। निखिल तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते इन लोग के ग्रुप को? प्रभु जी अभी तो लीलामृत वाले ग्रुप में है सभी हम लोग। अच्छा लीला मेरा ग्रुप में हो तुम? जी प्रभु जी। कब से? प्रभु जी स्टार्टिंग से। डेली पढ़ रहे हो? डेली प्रभु जी एग्जाम जब तक था तो नहीं थे, अभी फिर से स्टार्ट करेंगे, करेंगे? मतलब ज्वाइन करेंगे प्रभु जी। अच्छा एग्जाम कब खत्म हुए? प्रभु जी परसों। और ज्वाइन कब करोगे? कल से। अच्छा बीच के दिन कहाँ गए? प्रभु जी बीच में एक दिन नहीं हुआ था और एक दिन नहीं ज्वाइन कर पाया था। तो हमारे साथ प्रियांशु भी आया है। प्रियांशु हरे कृष्णा, हमारा स्वास्थ्य कैसा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अच्छा है। हरे कृष्णा। प्रियांशु प्रभु को बीच में टाइफाइड हो गया था, तो अभी तो स्वस्थ नहीं है, मैं नहीं, उम्मीद जॉन्डिस करता हो हूँ। गया था। ओह जॉइंडिस सॉरी। टाइफाइड किसको हुआ, तो कौन बोल रहा था? कंफ्यूजन हो गया, किसी को टाइफाइड हुआ था, किसी को जॉइंडिस, में कंफ्यूज हो गया। अभी ठीक है ना? जी जी प्रभु जी। ओके ठीक है। मुझे मैं भी उस लीलामृत ग्रुप में हूँ, बट मेरा क्लैश हो जा रहा है क्लासेस के साथ। एक करो, एक ही हाँ, तो से वही तीसरा भागवतम ही करना मैं अच्छा रहेगा। भागवतम में टाइम दे पा रहा हूँ। हाँ। और आप सब लोगों के नंबर मैंने जगत गुरु को दे दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी एक वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग, इस्कॉन डिजायट्री का बिल्कुल उड़िया वर्जन है ना। तो आप लोग को बहुत सारी सेवाओं में युक्त किया जाएगा। मेरे ख्याल से शायद निखिल को कुछ सेवा मिली है। हाँ जी प्रभु जी। तुमको क्या सेवा मिली है? प्रभु जी इस्कॉन डिजायट्री जो यूट्यूब चैनल है, उस पर जितने भी बेसिक यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड किए हैं उसका एक एक्सेल फाइल बनाना है और प्रभु जी के साथ शेयर करना है और उसको हमेशा एक्चुअली अपडेट करते रहना सेवा में युक्त होने का लाभ ये है कि हम बहुत सारी चीजें डेवलप कर लेते हैं। शास्त्र पढ़ना एक एक्सपेक्ट है, लेकिन मैंने लास्ट में बताया था, शास्त्र पढ़ने में जितना हमको एक ज्ञान होता है, लेकिन रियलाइजेशन आता है जब हम भक्तों के संग में सेवा में युक्त होते हैं। तो वो ज्ञान का क्या होता है, मतलब प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होता है, जो केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं होता। संबित मजे में हो? जी प्रभु जी। रस प्रभु मिल जी रहा है मेरा एक भागवतम को? रिक्वेस्ट था। हाँ हिमांशु बताइए। प्रभु जी ये जो इस्कॉन यूथ फोरम का जो वेबसाइट के लिए यदि मतलब किसी को थोड़ा नियुक्त कर देंगे, मतलब जो बिल्कुल मतलब हेड के। जी नहीं, हेड तुम हो। हेड की तरह कोई और नियुक्त नहीं हो सकता। सेवा मैंने मैंने जगत को बोला कि सौरभ को सबसे ज्यादा सेवा में लगाओ, सबसे ज्यादा खाली ही बैठा है। तो सौरभ को खूब सारी सेवाओं में लगाया जाएगा। ठीक है सौरभ, रेडी हो? एक्चुअली एक तो पढ़ते हैं हम लोग सुदामा और कृष्ण की मुलाकात, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए हमारे लिए है ना। तो फर्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसलेशन से ही, जहाँ परपट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि परपट एक्चुअली प्रभुपाद ने कहाँ गया, उसका पेज कहाँ गायब हो गया? चैप्टर 80। देख गिरा जो रिलेशन पार्ट है वो कैसे होता है, आपको इधर पे मिल जाएगा इस चैप्टर में।
मिला? ठीक है, तो पढ़ते हैं, शुरू करिए। कौन पढ़ेगा? वैसे 10-10 श्लोक करेंगे। पढ़ो, कौन शुरू करेगा? हिमांशु शुरू करो। तो जी मतलब टेक्स्ट 1 के ऊपर में अभी कुछ है शायद। बस वो समरी है, टेक्स्ट 1 से पढ़ो। जी प्रभु जी। King Parikshit said, "O my lord, O master, I wish to hear about other valor deeds performed by the Supreme Personality of Godhead, Mukunda, whose valor is unlimited." Text 2. O Brahmana, how could anyone who knows the essence of life and is disgusted with endeavoring for sense gratification give up the transcendental topics of Uttam Shloka after hearing them repeatedly? Text 3. Actual speech is that which describes the quality of the Lord. The real hands are those that work for Him. A true mind is that which always remembers Him, dwelling within everything moving and non-moving. And actual ears are those that listen to sanctifying topics about Him. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ पे, जैसे सेकंड टेक्स्ट में लिखा है, ओ ब्राह्मण, हाउ कुड एनीवन हु नोज द एसेंस ऑफ लाइफ एंड इज डिस्गस्टेड विद endeavoring for sense gratification give up transcendental topics of Lord Uttama Shloka after hearing them repeatedly. तो आप देखिए, एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में आता है या सेकंड कैंटो में, फर्स्ट कैंटो में आता है, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्याभूतो गुणो हरि। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इट इज फेमसली नोन एज आत्माराम वर्स या आत्माराम श्लोक कहते हैं इसको। चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में संवाद हुआ था जगन्नाथपुरी में, तो वहां पे एक श्लोक चर्चा हुआ था, उसका नाम है आत्माराम श्लोक, यानी यही श्लोक श्रीमद् भागवतम से। तो इस श्लोक की विशेषता क्या है, इसमें बता रहे हैं जो लोग आत्मारामी होते हैं, आत्मारामी का अर्थ होता है जो लोग आत्मा में रमण करते हैं। राम शब्द का अर्थ होता है रमण करना, और आत्मा मतलब अपने आप में रमण करना, यानी जो लोग सुख के लिए, आनंद के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, तो आत्मा में हैप्पी विद इन द सेल्फ, आत्मा में रमण करते हैं, उसको कहते हैं आत्माराम। यानी उनको हैप्पी होने के लिए YouTube देखना जरूरत नहीं है, कि WhatsApp चलाना जरूरत नहीं है, कि Facebook चलाना जरूरत नहीं है, उनको कोई भी संसार के कार्य की आवश्यकता नहीं है, उनको मूवी देखने की जरूरत नहीं है, उनको चिकन खाने की जरूरत नहीं है, उनको गर्लफ्रेंड के साथ घूमने की जरूरत भी नहीं है। हम सब ये कार्य करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन आत्मारामी व्यक्ति वो होते हैं जो आत्मा में रमण करते हैं, यानी दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको भौतिक सुखों की कोई कामना नहीं रहती है। तो ऐसे लोग जो आत्मारामी होते हैं संसार के किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होते। इस संसार में इतने सुंदर रूप हैं, इतने सुंदर गंध है, इतने सुंदर खाने के पदार्थ हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं सुनने के लिए, लेकिन जो आत्मारामी व्यक्ति होते हैं वो संसार की किसी भी वस्तु के प्रति उनकी आसक्ति नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनको आत्मा से ही, मतलब सेल्फ से ही इतना आनंद मिल रहा है कि संसार की जो वस्तुएं हैं वो तुच्छ वस्तुएं, उसके प्रति उनका मन नहीं जाता। ऐसे लोगों को कहते हैं आत्मारामी। लेकिन ऐसे लोग भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, यानी भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भगवान की दिव्य कथाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भगवान के प्रसाद के प्रति आकर्षित हो जाते हैं,
भगवान के चरणों में पड़ी हुई तुलसी और भगवान के चरणों में दिए गए फूलों की खुशबू के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो आत्मारामी व्यक्ति इस संसार की कोई भी वस्तु से आकर्षित नहीं होता है, लेकिन भगवत संबंधी विषयों में उसकी आसक्ति होती है। इसका अर्थ यह निकलता है कि जो भगवान है और भगवान के संबंधित कोई भी विषय है वो इस संसार के नहीं है, संसार से परे है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? आत्मारामी व्यक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता। अगर किसी वस्तु के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसका यह प्रमाण है कि वो वस्तु इस संसार की नहीं है, संसार से परे आध्यात्मिक जगत की है। ठीक है, तो इसी के अंडरस्टैंडिंग में शंकराचार्य बताते हैं, नारायणो परो अव्यक्तात्, जो भगवान है नारायण या विष्णु या कृष्ण, उनका जो अस्तित्व है वो परो मतलब इस भौतिक जगत के परे उनका अस्तित्व है, यानी भगवान इस जगत के नहीं है। क्या प्रमाण है? प्रमाण यही है कि जो लोग आत्मारामी होते हैं उनका अटैचमेंट इस संसार के किसी भी वस्तु के प्रति नहीं होता, लेकिन फिर भी वे लोग भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं, भगवान की कथा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे प्रमाण के तौर पर सुखदेव गोस्वामी जब जन्म लिए तो जन्म से ही वो वेदांती हैं, मतलब वेदों के जानने वाले हैं, वेदों के अंत को, वेदों के कंक्लूजन को जानते हैं, और मूलतः ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी मतलब आप देखिए, अगर वेद को आप पढ़ेंगे तो जहाँ पे वेदों में, उपनिषदों में ब्रह्मवाद का प्रचलन है कि भगवान एक ब्रह्म के रूप में उनकी परिकल्पना रखी गई है। तो सुखदेव गोस्वामी मूलतः ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के द्वारा रचित श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोकों के विषय में सुना। एक श्लोक जिसमें भगवान की कृपा का वर्णन है, अहो बकीयम तनकाल कूटम जिघासे अपि असाध्वी लेभे गतिम दातृचितम ततो अन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। तो एक तो उन्होंने भगवान के कृपा के बारे में सुना कि भगवान ने पूतना, जो कि कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उसको भी मां की गति दे दी आध्यात्मिक जगत में। तो ऐसा दयालु कौन होगा? हो सकता है संसार के लोग दया करें, किसी पे दया दिखाएं, लेकिन कितनी दया दिखा देंगे? कोई भी दया दिखाएगा, लेकिन भौतिक धरातल पर दया दिखा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी वो भी मां की गति दे देना, ऐसा कौन कर पाएगा? कोई व्यक्ति मानो दया की भावना से युक्त भी है, उसके अंदर दया करने की क्षमता नहीं है। मान लीजिए मेरे अंदर आप लोगों के प्रति कोई दया करने की भावना है, मान लीजिए, पर मैं अधिक से अधिक क्या कर पाऊंगा? आधा घंटा 1 घंटा कुछ उपदेश दे पाऊंगा? क्या मैं आप लोगों के जीवन में कुछ वास्तविक कल्याण का कार्य कर पाऊंगा? प्रैक्टिकल सेंस में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। लेकिन भगवान के हृदय में दया की भावना है प्लस कैपेसिटी है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक को सुना तो उनका मन थोड़ा थोड़ा भगवान के प्रति आकर्षित हो गया। और दूसरा श्लोक उन्होंने सुना जहां पे भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। मेरे को श्लोक एग्जैक्टली कंठस्थ नहीं है। नटवर वपु, भगवान का जो रूप है नटवर वपु है। और कर्णयोर कर्णिकारकम, भगवान फूल लगाते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, मोरपंख धारण करते हैं, मुरली बजाते हैं। इस प्रकार से जब उनके त्रिभंग रूप के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो उनका जो ब्रह्म का कॉन्सेप्शन है वो भी भगवान के कॉन्सेप्शन में आ गया। मतलब पहले वो भगवान के निराकार रूप के प्रति उनके आकर्षण था, लेकिन जब भगवान के रूप और भगवान की कृपा के विषय में सुना तो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। प्रभुपाद ने लिखा एग्जैक्टली, इस जगत में लोगों की जनरल धारणा है ईश्वर मतलब निराकार, ईश्वर मतलब इसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, लेकिन भगवान, इसलिए गॉड मीन्स, आप लोगों से पूछो गॉड मीन्स तो लोग बोलेंगे निराकार, ब्रह्म, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करेंगे, परमात्मा ऐसा बोलेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने गॉड वर्ड यूज नहीं किया। प्रभुपाद ने वर्ड कौन सा यूज किया? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड यानी भगवान एक व्यक्ति है जिनका सुंदर रूप है, जिनका सुंदर स्वभाव है। और जब आत्मारामी व्यक्ति ऐसे भगवान के विषय में सुनता है तो उसका चित्त आकर्षित हो जाता है। अब आप ध्यान रखिए, 2 ही ऑप्शन है, या तो चित्त भगवान की ओर आकर्षित होगा या चित्त माया की ओर आकर्षित होगा। तो जो लोग, जो वेदों के अध्ययन करने वाले वेदांती, जो ब्रह्मवाद का अनुशीलन करने वाले ब्रह्मवादी, या जो योगी
सिद्ध या सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट जिनका आकर्षण भगवान के प्रति नहीं है, ये मान लीजिए कि उनका आकर्षण माया के प्रति है। अब वो भले ही अपने आप को कितना ही स्पिरिचुअल पोज करें, लेकिन शास्त्र के प्रमाण से उनका चित्त वास्तव में माया में लगा हुआ है। लेकिन जो लोग वास्तव में आत्मारामी हैं और भगवान के विषय में सुनते समझते, तो उनका चित्त हरण हो जाता है भगवान की ओर। जैसा प्रमाण सुखदेव गोस्वामी का। दूसरा प्रमाण मिलता है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये लोग भी ब्रह्मवादी थे, बचपन से ही ब्रह्मवादी थे। भगवान के निराकार फीचर के प्रति इनका अट्रैक्शन था। लेकिन जब एक बार ये भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ में गए, तो भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी की गंध इनकी नाक में गई। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल का मिश्र तुलसी मरकंद वायु अंतर्गता स्वविवरण चकार तेषाम। जब उनके नासिका में तो भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी की गंध चली गई, तो इनका जो ब्रह्मवाद का जो कॉन्सेप्शन है, वो कॉन्सेप्शन से वो एलिवेट होकर के भगवान के कॉन्सेप्शन पे आ गए। यानी ब्रह्मवाद का कॉन्सेप्शन एक प्राइमरी स्तर का है, लेकिन सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड का कॉन्सेप्शन टॉप मोस्ट है। तो इस श्लोक में परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अरे जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की कथा सुन ली है, जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम जप कर लिया, जिस व्यक्ति ने भगवान का प्रसाद खा लिया, जिस व्यक्ति ने भगवान के भक्तों का संग कर लिया है, अब वो पुनः वो ब्रह्मवाद वाले कॉन्सेप्शन में उसकी मन नहीं लगेगा। अब उसको हायर टेस्ट मिलने लग गया है। मुझे ये बता रहा था हमारा निखिल प्रभु कि ये लोग निखिल क्या बता रहे थे तुम, वो बताओ। आस्था चैनल वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ था? जी प्रभु जी वो परमात्मा के बारे में बोले, मतलब भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, लेकिन वहाँ कृष्ण को नहीं परमात्मा बोल रहे थे कि यहाँ परमात्मा ये बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। तो हम लोग बंद कर दिए, उसको हटा दिए। तो इन लोग बंद कर दिए, टीवी बंद कर दिया, और इनकी मम्मी कहती बंद करो यार, क्या परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं। गीता में साफ साफ बोला है, कृष्ण भगवान उवाच, श्री भगवान कृष्ण ने कह रहे हैं। लेकिन वो जो गीता का प्रवचन करने वाला है, वो बोलता है परमात्मा ने ये कहा, परमात्मा ने वो कहा, परमात्मा ने ये कहा। यानी वो कृष्ण डायरेक्ट कह रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण को बाईपास करके अब वो कोई परमात्मा है, और फिर बोलते हैं कि नहीं कृष्ण ने नहीं कहा, वास्तव में कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है वो बोल रहे हैं। अरे तो कृष्ण ही परमात्मा है, ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो एनीवे, तो जो लोग मतलब निचले स्तर पे होते हैं आध्यात्मिक विषय वस्तु के, वो लोग जनरली ब्रह्मवाद का आश्रय लेते हैं। लेकिन जब जिस व्यक्ति को भगवान की भक्ति का रस मिल जाता है, फिर वो वापस से ब्रह्मवाद की ओर नहीं मुड़ता, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। क्या बोर कर रहे हैं, फालतू ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे हैं। इसलिए भगवान की लीलाएं इतनी आवश्यक है सुनना, क्योंकि भगवान की लीला जब व्यक्ति सुन लेता है, तो उनका चित्त भगवान में ऐसा रमण करने लगता है कि फिर उसका जो ब्रह्मवाद का कॉन्सेप्शन सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में यही बताया गया है कि जिसने जो एसेंस ऑफ लाइफ को जान गया है और मेटेरियल चीजों को सेंस कैटेगरी में डिस्गस्ट हो गया है, और जिसने उत्तम श्लोक भगवान की कथा सुन ली है, अब वो क्या बचा है उसके जीवन में, अब उसको क्या कहीं और से रस मिलेगा। जिसने रसमलाई और रसमलाई का स्वादन कर लिया, रसगुल्ले का स्वादन कर लिया, छेना पोड़ा खा लिया है, गाजर का हलवा खा लिया है, अब क्या उसको चिंगम खिलाएंगे और चॉकलेट खिलाएंगे और वो टॉफी कैंडी खिलाएंगे उसको, ऑरेंज कैंडी, तो उसको क्या मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। Text 4. An actual head is one that bows down to the Lord in his manifestation. Among the moving and non-moving creatures, real eyes are those that see only the Lord, and actual limbs are those which regularly honor the water that has bathed the Lord's feet or those of his devotees. Text 5. Sutta Goswami said, thus questioned by King Vishnurata, the powerful sage Badarayani replied, his heart fully absorbed in meditation on the Supreme Personality of Godhead, Vasudev. Text 6. Sukadev Goswami said, Lord Krishna had a certain Brahmana friend named Sudama, who was most learned in Vedic knowledge and detached from all sense enjoyment. Furthermore, his mind was peaceful and his senses subdued. Text 7. Living as a householder, he maintained himself with whatever came to his own accord.
The wife of that poorly dressed Brahmana suffered along with him and was emaciated from hunger. Text 8. The chaste wife of the poverty-stricken Brahmana once approached him. Her face dried up because of her distress. Trembling with fear, she spoke as follows. Text 9. Sudama's wife said, "O Brahmana, isn't it true that the husband of the goddess of fortune is the personal friend of your exalted self? That greatest of Yadavas, the supreme Lord Krishna, is compassionate to Brahmanas and very willing to grant them his shelter." Text 10. O fortunate one, please approach him, the real shelter of all saints. He will certainly give abundant wealth to such a suffering householder as you. हरे कृष्ण। और भी पढ़िए। प्रभु जी, यहाँ पे सुदामा जी की जो पत्नी है, हाँ। सुदामा जी तो कृष्ण के मतलब फ्रेंड है, हाँ। तो ये उन्हें ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप कृष्ण के पास जाइए और वो ब्राह्मणों को बहुत मदद करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत कुछ ऑपुलेंसेस है, लेकिन वो तो उनके फ्रेंड है, तो उनको तो ये बोलना चाहिए कि आप अपने फ्रेंड से जाके मिलिए। तो हाँ, एक्चुअली इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। एक तो पहली बात तो सुदामा की वाइफ ने ऐसा क्यों बोला कि आप जाइए कृष्ण से मदद मांगिए। हमने सुना है ओ गॉड, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। इसका संस्कृत वर्ड होगा माधव। टेक्स्ट 9 में, एक मिनट देख लेता हूं मैं, माधव शब्द नहीं डायरेक्ट लिखा है। सखा साक्षात क्षत्रिय पति ब्राह्मणश्च शरणश्च भगवान सात्वशा ऋषभ। श्रियापति, साक्षात श्रियापति। श्रिया मीन्स लक्ष्मी एंड पति मीन्स हस्बैंड। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो कृष्ण है वो गॉडेस ऑफ फॉर्चून के हस्बैंड है। तो अब गॉडेस ऑफ फॉर्चून मतलब लक्ष्मी देवी, और गरीब आदमी है को सबसे ज्यादा खलता है, उसके पास पैसा नहीं है। एक्चुअली ध्यान रखिए, ये सब बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज है। ऐसा नहीं है कि सुदामा को पैसे के लिए भेज रही है। मैं उदाहरण के तौर पे दूसरा एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। अश्वत्थामा का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा, ठीक है। ये अच्छा आपने कंसर्न पूछ लिया। अच्छा, अश्वत्थामा और ये द्रोणाचार्य की लड़ाई थी महाराज द्रुपद के साथ। हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले। तो द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन में फ्रेंड्स थे, और द्रुपद एक राजा का पुत्र था और द्रोणाचार्य गरीब ब्राह्मण था। तो द्रोणाचार्य को द्रुपद ने कहा था कि देखो द्रोणाचार्य है ना, हम जब बड़े हो जाएंगे तो तुमको कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें अपना आधा राज दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने उतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मित्र से कुछ मांगना, इसके लिए तो मित्रता करी नहीं है। लेकिन फिर भी उसने याद रखा कि मेरा एक दोस्त है जो राजा है। बाद में आगे चल के द्रुपद महाराज राजा हुए। तो लेकिन द्रोणाचार्य इतना गरीब था कि इनकी हालत इतनी खराब थी कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये अपने बच्चों को सफिशिएंट भोजन करा सके। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी अपने बेटे अश्वत्थामा के मुंह पे, फेस के ऊपर ऐसे पानी में आटा घोल देती थी और वो यहाँ पे लगा देती थी, ऐसा लगे ताकि इसने दूध पिया है। अब समझ सकते हैं उनकी गरीबी का, उनके पास एक गाय तक नहीं थी। अब गरीबी का सॉरी, डाउट ये भी रहता है कि द्रोणाचार्य तो इतने बड़े आचार्य हैं, इतने लोगों को शिक्षा देते हैं, तो फिर वो इतने गरीब क्यों हैं? ये भी एक डाउट आता है। यही तो बात है, ब्राह्मण मतलब शिक्षा देकर के संतुष्ट है, जीता भीख पर ही है। आपने चाणक्य के विषय में सुना है ना? चाणक्य, आपको क्या लगता है सैलरी बेसिस पे चंद्रगुप्त मौर्य के पास काम करता था? चाणक्य अपनी जीविका भिक्षा मांग के, भागवत में लिखा है, कई जगह लिखा है। चाणक्य ब्राह्मण मतलब किसी के अंदर नौकरी नहीं करेगा ब्राह्मण। भाई मैं आपसे सैलरी लूंगा अगर, तो मैं तो आपका बंद गया ना आपके अंडर में, फिर ज्ञान क्या दूंगा? तो ब्राह्मण लोग इतने प्रिंसिपलवान होते थे। प्रभुपाद कहते चाणक्य वाज द लास्ट ब्राह्मण ऑफ कलयुग, उसके बाद से कोई ब्राह्मण नहीं हुआ, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण मतलब किसी के अंडर नौकरी नहीं करेगा, भीख मांग के जिएगा, और जो मिल जाएगा भिक्षा से संतुष्ट रहेगा। ये ब्राह्मण का लक्षण है, वो डिग्निटी से जीता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को मतलब बहुत भीख मांगेगा, किसी हाथ पसारेगा, नहीं। ब्राह्मण जाता है भीख मांगने, जो ब्राह्मण को देता है उसका हित कर रहा है,
ब्राह्मण का हित नहीं हो रहा है, देने वाले का हित हो रहा है। नहीं तो वो स्वयं भी अपने खुशी से लोग इतना भी नहीं देते थे कि एक दो गाय कुछ और दे दें, ऐसी चीजें नहीं हुआ होगा, समय का काल बलवान है, काल बलवान है कि नहीं है। दुनिया में सब कुछ अच्छी स्थिति है, मोदी जी की सरकार सब अच्छी चल रही थी, अब काल बलवान है। सब लोग आशा किए थे एक दिन क्या होगा, काल बलवान है। तो समझना चाहिए हर समय हर परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। तुम्हारे सिटी में 2-2 बेच थे, इतने बच्चे थे, अभी बेच चलाना मुश्किल हो गया, तो वो क्यों, काल बलवान है। समझ में आ गया फिर। तो और काल क्या है, भगवान की इच्छा शक्ति। तो द्रोणाचार्य के विषय में बता रहा था, इतनी गरीबी थी इनकी, तो ये गए महाराज द्रुपद के पास कि भाई हमको कुछ नहीं, थोड़ा एक आध गाय दान दे दो। और द्रुपद का देखो उस समय क्या क्या दिमाग में आई, गरीब आदमी से हम क्या दोस्ती, कोई दोस्ती बोलते हैं बराबर वालों के बीच में होती है। इन्हें जाके बोल दिया हम लोग बचपन के दोस्त हैं, तो द्रुपद महाराज बोल दिए कि अरे दोस्ती बराबर वालों के बीच में होती, तुम कहाँ थर्ड क्लास के आदमी और हम कहाँ राजा महाराजा। ये बात द्रोणाचार्य को हर्ट कर गई। और फिर द्रोणाचार्य ने क्या किया, ट्रेंड अप किया, किसको, पांडवों को, कौरवों को, और बोला जाके द्रुपद का पूरा राज्य छीन करके लाओ। तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य को अपनी शिक्षा का दक्षिणा, गुरु दक्षिणा कैसे दी, द्रुपद महाराज को बंदी बना करके लेकर गया। तब द्रुपद महाराज ने यज्ञ के माध्यम से एक पुत्र प्रकट किया, उसका नाम हुआ अश्वत्थामा। द्रुपद की पुत्री है द्रौपदी। और अश्वत्थामा को ट्रेनिंग देने किसके पास भेजा, द्रोणाचार्य के पास भेजा। आप कोई क्वेश्चन बोला द्रोणाचार्य कितना पागल आदमी है, मतलब इसको मारने के लिए जो पुत्र पैदा हुआ है उसी को ट्रेंड कर रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण उदार है, प्रभुपाद लिखे भगवद गीता पर, ब्राह्मण मतलब उदार। वो जानता है कि ये मुझे मारेगा, लेकिन मारना तो एक ना एक दिन है ही। लेकिन यश फैलना ज्यादा जरूरी है। मृत्यु तो देखो, कीड़ा काट जाएगा आपको, एक मृत्यु आ जाएगी, सांप काट जाएगा मृत्यु आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी, आती वाले कोरोना आ जाएगा, छोटा सा वायरस मृत्यु ला सकता है। लेकिन ब्राह्मण सोचता है कि मैं अपने प्रिंसिपल से नहीं हटूंगा चाहे मृत्यु आ जाए। तो द्रोणाचार्य ने ट्रेंड किया अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को ट्रेंड किया, और इस धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना का संरक्षण किया, मतलब व्यू बनाया। धृष्टद्युम्न शुरू से लेकर लास्ट तक पांडवों की सेना का सेनापति था। और बाद में जाकर के दुर्योधन बोल रहा है, देख लीजिए गुरुजी, आपके शिष्य ने, तब शिष्य न धीमता, आपके शिष्य ने ऐसे देखिए आर्मी फ्लैंक्स को ऐसे डिजाइन किया है, आपका शिष्य करके बता रहा है कि आप ही ने इसको ज्ञान दिया है, और आज ये आपको ही मारने के लिए तैयार बैठा है। तो तात्पर्य ये है, लेकिन अश्वत्थामा कभी अपने प्रिंसिपल से हटे नहीं। लेकिन सॉरी द्रोणाचार्य, और वो भी कोई मांगने जाने के इच्छुक नहीं थे। वो तो बेचारी कृपी ने रिक्वेस्ट करे, देखो हमारे पुत्र, मतलब इतना पैसा भी नहीं हमारे पास, इतना धन भी हमारे पास नहीं है कि अपने पुत्र को 2 वक्त की रोटी खिला सके, तुम्हारा दोस्त राजा है। तो इसी तरीके से इनकी पत्नी बोल रही हैं कृष्ण के पास जाए, कृष्ण कौन है, लक्ष्मीपति हैं, कम से कम ये हमारी थोड़ी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इस भावना के साथ अपने बच्चों की हालत देखते हुए, अपनी हालत देखते, अपने पति की हालत देखते हुए उन्होंने उनके पास भेजा। फिर भी ये नहीं बोला कि उनके जाके, और जाकर के आप देखिए सुदामा ने मांगा नहीं, अभी आएगा ये। और जब सुदामा वापस लौट रहे हैं, तुमने सोचा अच्छा हुआ कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि ब्राह्मण को धन मिल जाएगा तो भक्ति से च्युत हो जाएगा। अच्छा है नहीं दिया। बहुत हाई प्रिंसिपल के एक्चुअली कैरेक्टर्स हैं जिनके साथ हम, जिनके विषय में सुन रहे हैं। आजकल तो लोग जरा जरा से चीजों के लिए लड़ा झगड़ लेते हैं, लेकिन इतना हाई कैरेक्टर है। हम पढ़ेंगे इसको, अभी आगे आएगा किस तरह का हाई कैरेक्टर है सुदामा का। और हाईएस्ट कैरेक्टर है भगवान कृष्ण का। देखिए एक द्रौपद ने कैसे एक्सेप्ट किया द्रोणाचार्य को, और अभी देखिएगा कृष्ण ने कैसे एक्सेप्ट किया सुदामा को। चलिए पढ़िए। At text 11, Lord Krishna is now the ruler of the Bhojas, Vrishnes, and Antakas, and is staying at Dwarka. Since he gives even his own self to anyone who simply remembers his lotus face, what doubt is there that he, the spiritual master of the universe, will bestow upon his sincere worshipper prosperity and material enjoyment, which are not even very desirable. Text 12 and 13. देखिए क्या Sukadev बोल रहे हैं Goswami इनकी पत्नी, continued.
आप बोल रही हैं his sincere worshipper prosperity in material enjoyment. He will bestow upon his sincere worshipper prosperity in material enjoyment which are not very desirable. मतलब उनकी पत्नी जानती है कि मेटेरियल प्रोस्पेरिटी और मेटेरियल एंजॉयमेंट वर्ल्डली प्रोस्पेरिटी ये डिजायरेबल नहीं है। इसका मतलब है कि इसके डिजायर के लिए नहीं भेज रही है सुदामा को। इनके शब्दों से क्लियर नहीं दिख रहा है? prosperity and material enjoyment which are not even very desirable, और डिजायर करने योग्य नहीं है। पत्नी के शब्दों में साफ है, लेकिन इसलिए भेज रहे कि अरे कृष्ण आपके फ्रेंड है, जाइए अपने बचपन के फ्रेंड से मिल करके आइए, इतनी कर लीजिए। और वो तो सब जानते, तो त्रिकालज्ञ सब जानते हैं हमारी अवस्था क्या है, तो हमारे लिए जो हितकारी होगा वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी वाइफ कंप्लेंट करेगी कि नहीं आपको ऐसे ही मांगना है, लिस्ट बना देगी इतनी चीजें मांग करके लाना। आजकल की पत्नियां भेज देती है अपने हस्बैंड को, जाओ मॉल से इतना कुछ खरीद के लाओ। तो ना सुदामा की पत्नी से लिस्ट बना करके कृष्ण को दिए, सुदामा को दिए। ये भावना के साथ नहीं भेजा उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़िए। Text 12 and 13. Sukadev Goswami continued. When his wife thus repeatedly implored him in various ways, the Brahmana thought to himself, to see Lord Krishna is indeed the greatest achievement in life. Thus he decided to go. But first he told her, my good wife, if there is anything in the house I can bring as a gift, please give it to me. Text 14. Sudama's wife begged 4 handfuls of flat rice from neighboring Brahmanas, tied up the rice in a torn piece of cloth, and gave it to her husband as a present for Lord Krishna. Text 15. Taking a flat rice, the saintly Brahmana set off for Dwarika, all the while wondering, how will I be able to have Krishna's audience? Text 16 and 17. The learned Brahmana, joined by some local Brahmanas, passed 3 guard stations and went through 3 gateways, and then he walked by the homes of Lord Krishna's faithful devotees, the Andhakas and Vrishnis, which ordinarily no one could do. He then entered one of the opulent palaces belonging to Lord Hari's 16,000 queens, and when he did so, he felt as if he were attaining the bliss of liberation. Text 18. At the time Lord Achyuta was seated on his consort's bed, spotting the Brahmana at some distance, the Lord immediately stood up, went forward to meet him, and with great pleasure embraced him. Text 19. The lotus-eyed Supreme Lord felt intense ecstasy upon touching the body of his dear friend, the wise Brahmana, and thus he shed tears of love. Text 20 to 22. Lord Krishna, seated with friend Sudama upon the bed, then the Lord who purifies the whole world personally offered him various tokens of respect and washed his feet, O king, after which he sprinkled the water on his own head. He anointed him with divinely fragrant sandalwood, aguru, and kumkuma paste, and happily worshipped him with aromatic incense and arrays of lamps. And finally, offering him betel nuts and the gift of a cow, he welcomed him with pleasing words. Hare Krishna. पढ़ो, Guruji. कौन पढ़ेगा? पढ़ो पढ़ो। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, अमृत कोई तुम पढ़ो। नहीं पढ़ रहा है। कहाँ गए ये लोग? पता नहीं लॉगिन गुरुजी, सब करके तो चले हैं, गए क्या? मतलब नजर आ रहे हैं। जी प्रभु जी, वो पढ़ो पढ़ो। मुझे लॉगिन करके चलते बने। ऑनलाइन क्लास में तो ऐसे ही होता है ना। ठीक है, 23 से पढ़िए। अच्छा, कोई और पढ़ो। राहुल तुम पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़ो राहुल।
Text 23. By fanning him with her camera, the divine Chamar. goddess of fortune, Chamar, the divine goddess of fortune, personally served that poor Brahmana whose clothing was torn and dirty and who was so thin that veins were visible all over his body. Text 24. The people in the royal palace were astonished to see Krishna, the Lord of spotless glory, so lovingly honor this shabbily dressed Brahmana. Text 25 to 26. The residents of the palace said, "What pious acts has this unkempt, impoverished Brahmana performed? People regard him as lowly and contemptible. Yet the spiritual master of the abode of goddess She is serving him reverently. Leaving the goddess of fortune sitting on her bed, the Lord has embraced this Brahmana as if he were an older brother." Text 27. Sukdev Goswami continued, taking each other's hands, O king, Krishna and Sudama talked pleasantly about how they once lived together in the school of their guru. हाँ, Text हरे कृष्णा 28. एक मिनट The Supreme Lord said, एक मिनट तो ये अब कृष्ण ने सुदामा का हाथ पकड़ लिया और अब लोग अपने गुरुकुल के दिन याद कर रहे हैं, है ना। तो आज की मीटिंग का मेन एजेंडा यही है कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद आप लोग एक दूसरे का ऐसे जब मिला करेंगे कभी, तो हाथ पकड़ करके बोला करेंगे हम लोग बेस में ऐसे रहते थे, हम लोग इस्कॉन में ऐसे जाते थे, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, है ना। लेकिन वो बचपन के दिन याद किया करेंगे, इस तरीके से हम लोग भागवतम रीडिंग करते थे साथ में, इस तरीके से हम लोग सेवा करते थे, इस तरीके से चैंटिंग सेशन में बैठते थे, मैं सो जाता था तुम मुझे उठाते थे, तुम सो जाते मैं तुमको उठाता था। तो इस प्रकार से कृष्ण सुदामा भी अपने गुरुकुल के दिनों को याद कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम बीच बीच में सेशंस कर रहे हैं, आप लोग जो बुक रीडिंग सेशन साथ में कंबाइन होकर कर रहे हैं, उसका मेन एजेंडा यही है ताकि आप लोग एक दूसरे को जाने पहचाने। इस तरीके से भक्ति में ये सहायक है। गुह्यम अख्याति प्रच्छति ददाति प्रतिगणनाति गुह्यम अख्याति, ये रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में, है ना। बाहर के देखिए दूसरे कोई मार्ग में कोई प्रकार का ये नहीं, मतलब किसी भी प्रकार का योग का मार्ग है, सब अकेले करना है, ध्यान का मार्ग है, सब अकेले करना है, मेंटल स्पेकुलेशन है, तो वो सब सारे फिलोसफर की स्पेकुलेशन अलग अलग होती है। सभी मायावादी हैं लेकिन सबकी फिलोसफी अलग है। मान लीजिए आप सदगुरु को बिठा दीजिए, रविशंकर को बिठा दीजिए और किसी ओशो को बिठा दीजिए, सारे मायावादी हैं लेकिन सबकी फिलोसफी अलग है। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। भक्ति मार्ग में बहुत सहायता का मार्ग है, एक दूसरे के साथ मिल के भक्तों के संग में रिलेशनशिप बना करके भक्ति होती है। तो उसी तरीके से है ना, यहाँ पे भी कृष्ण और सुदामा याद करेंगे अपने बचपन के गुरुकुल के दिनों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कृष्ण कॉन्शियस लाइफस्टाइल का, डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग। भक्तों का संग की इतनी महत्ता है कि भक्तों के संग में मान लीजिए हम कहीं भीख पड़ रहे हैं तो दूसरे लोग उठाने वाले हमको हैं। अब जोग के मार्ग में गिरेंगे, कर्म के मार्ग में गिरेंगे, कर्म के मार्ग में तो कंपटीशन होता है, उठाने वाला कोई नहीं होता है, सब कॉम्पीट करने वाले होते हैं। आप तो देख ही रहे अपनी कोचिंग के अंदर, कॉलेज के अंदर, नहीं सब लोग कंपटीशन करते हैं। और दूसरे मार्गों में भी कंपटीशन चलता है, एनवियसनेस होती है, लेकिन भक्ति के मार्ग में ये सब नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति का मार्ग बहुत उन्नत मार्ग है और बाकी मार्गों से बहुत अलग है। ठीक है राहुल, आगे बढ़ो। Text 28. The Supreme Lord said, my dear Brahmana, you know well the ways of dharma. After you offered the gift of remuneration to our Guru and returned home from his school, did you marry a compatible wife or not? Text 29. हाँ, Even तुम though गुरु के you are आश्रम से जब mostly पास involved होकर के in गए, जब गुरु के आश्रम से पास होकर के गए, तुमने शादी करी कि नहीं करी, इस विषय में पूछ रहे हैं भगवान। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, है ना। एंड ऑफर्ड द गिफ्ट ऑफ रेम्यूरेशन टू अवर गुरु, है ना। तो गुरु दक्षिणा भी देना ये पार्ट ऑफ डिसाइपल्स ड्यूटी है। ये लिखा है साफ साफ। चलो आगे बढ़ो।
Text 29. Even though you are mostly involved in household affairs, your mind is not affected by material desires. Nor, O learned one, do you take much pleasure in the pursuit of material wealth. This I am well aware of. Text 30. Having renounced all material propensities which spring from the Lord's illusory energy, people execute worldly duties with their minds undisturbed by mundane desires. They act as प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए. ऊपर ही है. They act as I do. They act as I do to instruct the general populace. Text 31. My dear Brahmana, do you remember how we lived together in our spiritual master's school? When a twice-born student has learned from his guru, and that is to be learned, he can enjoy spiritual life which lies beyond all ignorance. हरे Text कृष्ण प्रभु जी 32. हाँ बोलिए. प्रभु जी हम लोग जब भागवत में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी एक टर्म आता कि ट्वाइस बॉर्न ब्राह्मण, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ट्वाइस बॉर्न स्टूडेंट, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका क्या बहुत मतलब अच्छा होता क्वेश्चन है. प्रथम जन्म होता है व्यक्ति का माता और पिता से, है ना. माता पिता से प्रथम जन्म होता है. लेकिन जब गुरु के आश्रम, गुरु से जब संस्कार प्राप्त करता है व्यक्ति, उसको द्वितीय जन्म माना जाता है. 2 जन्म हो गए. तो पहले माता पिता उसके होते हैं जो उसके ओरिजिनल माता पिता हैं, और दूसरे माता पिता होते हैं मतलब वेद माता और गुरु पिता. वेद और गुरु के माध्यम से उसका दूसरा जन्म होता है, तो द्विज कहते हैं. द्विज जिसका 2 बार जन्म हुआ है. पक्षियों को भी द्विज कहते हैं क्योंकि पक्षी का 2 बार जन्म होता है. पहले अंडा निकलता है, फिर अंडे से पक्षी निकलता है, तो डबल जन्म होता है. तो उस प्रकार से होता है द्विज. तो द्विज, इसकी भी एक परिभाषा दी गई शास्त्र में. बताया गया है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है. संस्कारात भवेद द्विजा, जब गुरु के आश्रम गुरु के संस्कार प्राप्त करता है तो उसको द्विज कहते हैं. जैसे ये ब्राह्मण थ्रेड हमको मिलती है, जनेऊ जिसको कहते हैं ब्राह्मण थ्रेड. इसका अर्थ ये है कि अभी दूसरा जन्म हो गया है ना. जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विजा, वेद पठेत भवेद विप्र. और जब व्यक्ति वेद पढ़ के पारंगत हो जाता है वेदों में तो विप्र कहते हैं. लेकिन ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, लेकिन भगवान को जब जान जाता है तब उसको ब्राह्मण कहते हैं. तो द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न. तो वैदिक कॉन्सेप्ट में, वैदिक अंडरस्टैंडिंग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही मतलब ट्वाइस बॉर्न हो सकते थे. मतलब ये ब्राह्मण थ्रेड के द्वारा उनको दिया जाता था. केवल शूद्र को नहीं दिया, क्योंकि शूद्र का जो एक्टिविटी और प्रोफेशन होता है वो जनरली मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है. तो उसको कहते हैं ट्वाइस बॉर्न, द्विज. ठीक है, समझ आ गया? तो ये हरिनाम दीक्षा इसमें इंक्लूड नहीं होती है? हम ये हरिनाम दीक्षा कॉन्सेप्ट और ये सब अभी का भक्तिनाथ ठाकुर का जनरेटेड कॉन्सेप्ट है. ये हरिनाम के लिए कोई दीक्षा नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन फिर भी हम क्या स्टैंडर्ड सेट करते हैं 16 माला जब करें दीक्षा मिलेगी ताकि वो करे. अदरवाइज हरिनाम के लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं. तुम तो वैसे ही 16 माला कर रहे हो, तो फिर दीक्षा के बाद ही 16 माला करनी है, तो उसमें क्या अंतर पड़ता है? दीक्षा का वास्तविक अर्थ होता है ब्राह्मण दीक्षा. टेक्निकली इस्कॉन में और हमारे परंपरा में हम इसको फॉलो करते हैं इस तरीके से. तो स्टैंडर्ड सेट किया गया है व्यक्ति को सिंसियर बनाने के लिए. अदरवाइज दीक्षा का अर्थ होता ही है ब्राह्मण दीक्षा. जब उसको ब्राह्मण थ्रेड मिलता है तब उसको ओरिजिनल दीक्षा मानते हैं. आज भी गौड़िया मठ में ब्राह्मण दीक्षा को ओरिजिनल दीक्षा मानते हैं, वो हरिनाम को तो कुछ मानते ही नहीं है. इस्कॉन में प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लिसिटली इंपॉर्टेंट बनाया. हरिनाम दीक्षा इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दीक्षा. ब्राह्मण दीक्षा सेकेंडरी एंड नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. ब्राह्मण दीक्षा केवल इस्कॉन में इसलिए ताकि आप डीटीज को वर्शिप कर सकें. आप देखिए डीटी वर्शिप को करने के लिए मतलब ब्राह्मण थ्रेड की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज ब्राह्मण दीक्षा की जरूरत भी नहीं है. हरिनाम करके व्यक्ति सफल है. ठीक है जी जी प्रभु जी. तो यहाँ पे जो बात हो रही है ट्वाइस बॉर्न, वो ब्राह्मण दीक्षा की बात हो रही है. ठीक है, वहां पे कोई हरिनाम दीक्षा का कॉन्सेप्ट नहीं है. देखो अभी आएगा 34 नंबर श्लोक में आएगा ब्राह्मणिकल इनिशिएशन. हाँ पढ़िए. हरे कृष्ण प्रभु. हाँ हरे कृष्ण. अभी मैं पढ़ रहा था चैप्टर 3 का पर्पस, उसी में ये दिया गया था कि
जो शूद्र होते तो उनके लिए दीक्षा नहीं होता था, लेकिन अभी आप बोले ना शूद्र सब जन्म लेते, फिर वो समझ में नहीं है वो लोग कॉन्सेप्ट। अभी परपोर्ट में पढ़ रहा था कि पहले 3 मतलब क्षत्रिय वैश्य इनको मिलता है, और आप अभी बोले कि जो हाँ सब शूद्र में होते हैं फिर वो जाकर ये करते हैं, वो समझ में नहीं हाँ आया। मैं समझ, तो क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन समझ लीजिए आप लोग पहले सब लोग। इनका क्वेश्चन ये कि प्रभुपाद ने जब परपट में लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को दीक्षा होती है, शूद्र को दीक्षा नहीं होती है ना। यहाँ पे समझ लो ये कॉन्सेप्ट जन्म से नहीं है। हाँ, वैष्णव अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग फिलोसफी कहती है जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र, सभी A to Z सारे शूद्र हैं, चाहे वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, चाहे वो क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि ब्राह्मण के प्रोफेशन के लिए इनिशिएशन जरूरी है, क्षत्रिय भी वेद का अध्ययन करता है इसलिए उसको इनिशिएशन जरूरी है, वैश्य को भी थोड़ा बहुत वेद सिखाया जाता है इसलिए इनिशिएशन जरूरी है। लेकिन कुछ शूद्र का अर्थ होता है ऐसे लोग जिनके ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि वो शास्त्र का अध्ययन कर सकें। तो जो व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन ही नहीं कर सकता है, अब उसको दीक्षा देकर फायदा क्या। यहाँ पे जन्म के आधार पे कुछ भी नहीं है, जन्म से सारे शूद्र हैं। हमारी फिलोसफी में इस तरह अंतर नहीं है कि ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कि क्षत्रिय कुल में, कि वैश्य की शूद्र, नहीं, जन्म से सारे शूद्र हैं। लेकिन जो व्यक्ति ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन रखता है, जैसे मान लीजिए पहले के जमाने में ब्राह्मण तो ब्राह्मण थे ही, राजा लोग भी वेद का ज्ञान रखते थे, जैसे मनु, उनकी संहिता है मनु संहिता, तो मनु क्षत्रिय है, ठीक है, लेकिन वेदों के जानकार है। पहले के जमाने में जो वैश्य होता था, जो बिजनेस क्लास, उनको भी कुछ वेद का ज्ञान होता था, लेकिन केवल शूद्र क्लास के लोगों को वेद का ज्ञान नहीं होता था, वो लोग फॉलो करते थे बाकी अपर क्लासेस को। शूद्र मतलब वो व्यक्ति ने घर में जन्म लिया है, शूद्र का जिसका माइंडसेट, जिसका इंटेलिजेंस इतना डेवलप नहीं है। जैसे तुम्हारे कॉलेज में जितने सारे शूद्र हैं, संबित तुम्हारे कॉलेज जितने भरे हुए सारे शूद्र हैं, किसी को वेद में इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो बस टेक्निकल बस कुछ करना है, कुछ कंप्यूटर चलाना है, कुछ मैकेनिकल मशीन खींचे पाना टाइट करना है, तो उन लोगों को क्या फायदा वेद पढ़ के, समझे। तो सारे शूद्र हैं A to Z, टेक्निकल एजुकेशन मतलब सारे शूद्र। उनमें से कुछ आप जैसे लोग होते हैं भाग्यशाली, जो लगता है नहीं हमको थोड़ा वेद पढ़ना चाहिए थोड़ा, तो आप लोग शूद्र की कैटेगरी में नहीं है, आप लोग उसके ऊपर ही कैटेगरी में, ठीक है। जी और एक तो चीज था उसमें कि लिखा था वेदोस के हिसाब से कि उसके हिसाब से वो ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय को ही मिलता है, और लेकिन हरि भक्ति विलास के हिसाब से या रूप गोस्वामी जी के नेक्टर ऑफ डिवोशन के भक्ति रसामृत सिंधु के हिसाब से शूद्र को भी इसलिए दिया जाता है इनिशिएशन। शूद्र का तात्पर्य यहाँ पे देखिए, जब वहां पे लिखा है शूद्र को इनिशिएशन दिया जाता है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति शूद्र की कास्ट में जन्म लिया है चाहे चंडाल की कास्ट में जन्म लिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, भक्ति करने के लिए, वेद पढ़ने के लिए सब क्वालिफाइड है। और जहां लिखा है कि शूद्र को नहीं मिलता है चांस, वहां समझो शूद्र माइंडसेट से बात हो रही है। इसका शूद्र से माइंडसेट है, तुम इतने बच्चों को लेकर के मेरे पास आए थे, तुम ही क्यों वेद पढ़ रहे हो, बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उनका माइंडसेट ही नहीं है, ठीक है। तो हरि भक्ति विलास में लिखा है कि शूद्र भी क्वालिफाइड है, इस सेंस में लिखा है कि वो शूद्र के घर में कोई जन्म लिया है तो भी वो क्वालिफाइड है, तो चंडाल कुल में जन्म लिया है, मन विप्रात दुषट गुण जुताद अरविंद नाभा पदार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। कोई व्यक्ति ब्राह्मण है जिसके पास 12 गुण है ब्राह्मणों के और भगवान के विमुख है, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्वपच मतलब चंडाल के कुल में जन्म लिया है, जो कुत्ते का आहार करते हैं, ऐसे व्यक्ति भी स्वपचम वरिष्ठम, वो वरिष्ठ है, वो सीनियर है, वो एक्सॉल्टेड है, अगर भगवान के विमुख, प्रमुख मतलब ब्रह्मा भगवान के उन्मुख है तो, ठीक है। और एक तो था, हाँ बताओ। और जो बोले थे कि जैसे ब्राह्मण ही ब्राह्मण के मतलब भगवान को सब ब्राह्मण बोला गया, तो बोले थे ब्राह्मण ही ब्राह्मण को वर्शिप करते थे, इससे बोले थे कि पीएम है तो अगर ऐसे भी तो कोई पीएम से बातचीत नहीं कर सकता ना, तो उसको पहले उस पोजीशन में जाना पड़ेगा, क्वालिफाई होकर फिर जाकर वो पीएम के साथ बातचीत कर सकता है, वो वाला थोड़ा जो क्या क्वेश्चन है, ब्राह्मण क्या मतलब वो लिखा था परपोर्ट में, मेरे को याद नहीं, बोल रहे थे कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण को पूजा कर सकता है, मतलब कृष्ण को पूजा कर सकता है, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन हो तो जाकर वो एक्सेप्ट करेंगे, ये सर ऐसा नहीं है। और बोले थे जैसे पीएम, हाँ समझ गया, ठीक है।
ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन द प्रीरिक्विजिटिव फॉर एंटरिंग इनटू ट्रांसेंडेंस। इसका अर्थ ये ऐसा लिखाया गया है, इसका अर्थ समझ लो क्या होता है। अगेन ये ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन नॉट डिपेंडिंग अपॉन, तुम क्या ब्राह्मण हो क्या जात से? नहीं प्रभु जी। लेकिन तुम्हारे सारे हरकत ब्राह्मण वाली है। जगन्नाथ जी की तुम पूजा करते हो, भागवत पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, जप कर रहे हो, ये कौन सा क्वालिफिकेशन है? ब्राह्मण बस तो तुम भगवान से जुक्त हो कि नहीं हो? जी। वहां पे अब कोई व्यक्ति का माइंडसेट शूद्र वाला है, काम शूद्र वाले हैं, सोचने समझने का तरीका शूद्र वाला है, उसको केवल पैसा कमाना है और शराब पीना है, वो क्या भगवान से जुड़ेगा? ये बताया गया है। तो हमारी फिलॉसफी में जाति का कोई ये नहीं है कि कौन किस जाति में जन्म लिया है, कौन किस घर में जन्म लिया है, कौन किस परिवार में कैसे अवस्था में, कोई मतलब इसके लिए ऑब्स्टिकल नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एवरीबॉडी इज सेम। ठीक है। और जब लिखा है कि ब्राह्मण ही भगवान को अप्रोच कर सकता है, वो जात का ब्राह्मण नहीं, जिसने ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को क्षमा दमा तपा शौचम शांति आर्जवम एवचा ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये हम लोग के जनेऊ में से 9 धागे हैं। 9 धागे का अर्थ यही होता है क्षमा। मतलब हम लोग ब्राह्मण बने नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं मैं तुम लोग को ये धागा इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुमको याद आए कि तुम्हें ब्राह्मण बनना है इस जीवन में, प्रयास करो, एटलीस्ट ब्राह्मण बनने का प्रयास करो। तो 9 का अर्थ है क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम एवचा ज्ञान विज्ञान और आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के 9 क्वालिटीज हैं जिसको एस्पायर करना है। जब हम धीरे धीरे सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे उठेंगे तो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हम स्वाभाविक रूप से हम हमारे पास आएंगी। तो जहां ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान के पास अप्रोच करना चाहिए उसको ये क्वालिटी होनी चाहिए, सही बात तो है। अगर तुमको आग में प्रवेश करना है तुम्हारे अंदर फायरी क्वालिटीज होनी चाहिए। तुमको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो तुम्हारे पास कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना उससे मिलने के लिए। गहरा गहरा नत्थु गहरा सीधे बोले प्राइम मिनिस्टर, लोग बोलते हैं भगवान है तो मुझे दिखाओ, तो प्रधानमंत्री है तो मुझे दिखाओ, लेके आओ मेरे सामने, नहीं तो मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री खाली बैठेगा तुम्हारे सामने आने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन हमारे साइड से भी तो होना चाहिए ना। ठीक है जी प्रभु। हाँ चलिए पढ़िए आगे। Text 32. My dear friend, he who gives a person his physical birth is his first spiritual master, and he who initiates him as a twice-born Brahmana and engages him in religious duties is indeed more directly his spiritual master. But the person who bestows transcendental knowledge upon the members of all the spiritual orders of society is one's ultimate spiritual master. Indeed, he is as good as my own self. Text 33. Certainly, O Brahmana, of all the followers of the Varnashrama system, those who take advantage of the words I speak in my form as the spiritual master and thus easily cross over the ocean of material existing, best understand their own true welfare. यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसके पहले वाले श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान देता है, इंडीड ही इज एज गुड एज माय ओन सेल्फ, तो वो भगवान जैसा ही है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। और यहाँ लिखा है नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि माय फॉर्म एज अ स्पिरिचुअल मास्टर, तो स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड हिमसेल्फ। यानी हम श्रील प्रभुपाद जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कृष्ण है, इसका अर्थ ये होता है कि वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है वो गुरु भगवान से अभिन्न है, लेकिन वो गुरु को साफ साफ बोलना चाहिए मैं भगवान नहीं हूँ मैं भगवान का दास हूँ, भगवान का नौकर हूँ। लेकिन एक शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गुरु को भगवान जैसे पूजा करे। लेकिन कलयुग के गुरु बोलते मैं ही भगवान हूँ, बस और कोई भगवान नहीं है। अब देखिए कलयुग के गुरुओं की हालत इतना गिरे हुई है स्टैंडर्ड, उनके मंदिरों में भगवानों की फोटो नहीं होती, भगवान की फोटो नहीं है, उनके मंदिर उनकी फोटो लगी हुई है। तो मेरी एक सिस्टर है वो न्यूयॉर्क में अभी, तो उसके स्टेटस में मैं कभी कभी देखता हूँ, तो पता नहीं कौन से गुरुजी बना लिए हैं तो वो उसकी फोटो में हमेशा आता है गुरुजी, और उधर पे वो ओम बना हुआ है, इधर पे वो सिख वाला जो
एक ओमकार का चिन्ह बना हुआ है, गुरुजी की जुतियां रखी हुई है, बढ़िया से आसन बना हुआ है और खूब बहुत सजाया हुआ और नीचे लिखा है गुरुजी। मैं 4-5 दिन से फॉलो करूंगा, चक्कर के किसको बना लिया गुरुजी, कोई भगवान की फोटो नहीं है, बस गुरुजी स्टेटस पे गुरुजी। अरे तो गुरुजी ने खुद बोल दिया मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, है बस हो जाएगा सब। अरे गुरु का काम है बताना भगवान कौन है। आज के गुरु को खुद को नहीं पता भगवान कौन है, वो क्या बताएगा? इतना थर्ड क्लास का स्टैंडर्ड चल रहा है। तो ये बात सच है कि गुरु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, बट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरु टू टेल अस the distinction between himself and he must tell that I am servant of Krishna and Krishna is God. क्लियर होना चाहिए, ठीक है? और जो व्यक्ति इस तरह के गुरु के आश्रय लेता है वो इस संसार रूपी सागर को बहुत सरलता से पार कर जाता है, भगवान बोल रहे हैं। 34 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन के लिए, पढ़िए। Text 34. I, the soul of all beings, am not as satisfied by ritual worship, Brahminical initiation, penances, or self-discipline as I am by faithful service rendered to one's spiritual master. रौनक पढ़ो 34 नंबर वाला सेंटेंस फिर से। I, the soul of all beings, am not satisfied by ritual worship, Brahminical initiation, penances, or self-discipline, as I am by faithful service rendered to one's spiritual master. शुभम साहू पढ़ो इस लाइन को। I, the soul of all beings, am not as satisfied by ritual worship, Brahminical initiation, penances, or self-discipline as I am by faithful service rendered to one's spiritual master. पढ़ो फिर से इस स्टेटमेंट को। क्या हो गया सौरभ को? म्यूट है इसका। मुझे सॉरी। I, the soul of all living beings, am not as satisfied by ritual worship, Brahminical initiation, penances, or self-discipline as I am by faithful service rendered to one's spiritual master. निखिल पढ़ो। I, the soul of all beings, am not as satisfied by ritual worship, Brahminical initiation, penances, or self-discipline as I am by faithful service rendered to one's spiritual master. भगवान का डिमांड क्या है सुन लिए, भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं? I am satisfied by faithful service rendered to one spiritual master. ये है हमारे पूरे मूवमेंट का सम एंड सब्सटेंस। प्रभुपाद जी ने आज जो कुछ भी हमारे लिए खड़ा किया वो इसी लाइन के आधार पर, ठीक है? चलो संबित पढ़ो 35 श्लोक से। जी प्रभु। टेक्स्ट 35 and 36. O Brahmana, do you remember what happened to us while we are living with our spiritual master? Once our guru's wife sent us to fetch firewood, and after we entered the vast forest, O twice born one, an unseasonal storm arose with fierce wind and rain and harsh thunder. उज्जैन के पास एक स्थान है, मतलब उज्जैन में ही सांदीपनि मुनि का आश्रम है और उसके पास बहुत सारे गांव हैं। तो वो गांव जहाँ पे कृष्ण और सुदामा इस तरीके से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए थे, और ये घटना आएगी कि किस प्रकार से बहुत तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गई। कृष्ण सुदामा ने हम लोग सुना है स्टोरी कितनी बार, एक पेड़ के ऊपर बैठ गए थे और उस समय दूसरे दिन सुबह सांदीपनि मुनि खोजने के लिए निकले चिल्लाते हुए, है ना? तो अलग अलग नाम ले रहे थे। ओ गोविंद, उस गांव का नाम पड़ गया गोविंद। ओ नारायण, उस गांव का नाम पड़ गया नारायण। ओ ऋषिकेश, उस गांव का नाम पड़ गया ऋषिकेश। ये सारे गांव उज्जैन के पास से हैं। तो जब नारायण गांव में जाके कृष्ण बलराम मिले, तो आज भी वो नारायण गांव है जहाँ पे वो पेड़ आज भी है जिसके ऊपर कृष्ण और सुदामा बैठे हुए थे। तो कभी आप लोग चलेंगे उज्जैन टूर पे
तो हम आपको उज्जैन लेके जाएंगे और संदीपनी मुनि के आश्रम में लेकर के जाएंगे, नारायण गांव लेकर के जाएंगे, महाकालेश्वर लेकर के जाएंगे, ओमकारेश्वर लेकर के जाएंगे, महेश्वर लेकर के जाएंगे, भोपाल में अपने घर लेकर के जाएंगे और इस तरीके से एमपी टूर करा करके आपको वापस ले आएंगे। ठीक है, रेडी हैं चलने के लिए आप लोग? बस ये कोरोना काल बिल्कुल खत्म जी। होगा फिर हम लोग जाएंगे। ठीक है, मेरे हम भी। सबको चले जाएंगे। सौरभ तुम कैसे जाओगे? गुरुजी भोजपुर इज आल्सो देयर। हाँ भोजपुर Problem. जाएंगे। ये संबित प्रो का भी यही प्रॉब्लम है ब्रो जी, वो भी इसी लाइन में है। इसी लाइन में क्या संबित? ठीक है, कोई नहीं, इच्छा बलवान तो भगवान। हरे दुनिया कृष्ण में भी भगवान। राजी क्या करेगा काजी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इसमें एक सबको ये प्रश्न उदाहरण था। देता हूँ। हाँ बोलो। प्रभु जी, इसमें एक प्रश्न था कि जैसे मैंने सुना है कि जो सुदामा जी थे वो बचपन से मतलब काफी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लिए थे, मतलब काफी धनवान थे। नहीं, गलत है, बट गलत है। और वो कृष्ण का अपराध किए इसलिए गरीब हो गए, गलत है। दंत कथा यस है, प्रभु, इसका मतलब कोई शास्त्रीय प्रमाण ऐसे नहीं है। मतलब बचपन में जो भागवत होती थी उसमें मैंने कई बार ऐसा सुना है सेम स्टोरी। नहीं, हमने भी सुना है, गलत है। ये आचार्य इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। आप देखिए कैसे, आप देखिए रामानंद सागर के कृष्णा सीरियल में आप देखेंगे कि महाराज परीक्षित के मुकुट के ऊपर कली आ गया। उस कली ने महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और परीक्षित महाराज ने जाकर के उस ब्राह्मण के ऊपर सांप डाल दिया। आप Yes, भागवतम में उस चैप्टर में पढ़ लीजिए, 19 चैप्टर में साफ साफ प्रभुपाद ने इसको काटा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर ने काटा है इसको, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे जो भगवान विष्णु रात, मतलब जिस व्यक्ति को भगवान विष्णु ने प्रोटेक्शन दिया है माता के गर्भ में, वो क्या कली के प्रभाव में आ जाएगा? तो भगवान की प्रोटेक्शन का क्या वैल्यू है? तो ये लोग स्मार्ट ब्राह्मण जो होते हैं, जो लोग का कोई शास्त्रीय वैष्णव दृष्टिकोण नहीं होता है, वो तो बोलते कृष्ण मर गए। आप अगर जाइए द्वारका में, ये जगह है, जैसे हमारा पूरी लास्ट स्टेशन है ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में वीरावल नाम का लास्ट स्टेशन है। वीरावल के आगे सोमनाथ जी का मंदिर है और वीरावल में ही ये प्रभात क्षेत्र है जहां भगवान कृष्ण को जरा ने तीर मारा था। लोग आज भी बोलते हैं वो कृष्ण मर गए थे। तो जिसको वैष्णव सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, अरे प्रैक्टिकल से लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं भक्तिचारू महाराज गए थे अमेरिका में, उनको कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस से उनका देहांत हो गया। अब ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है लोगों की। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो वैष्णव शास्त्र का जानने वाला है, वो बता सकता है कि कोरोना वायरस से एक महान वैष्णव को कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको इससे फैक्ट में बता रहा हूँ। ये जस्ट एक बात आई, कैसे वैष्णव दृष्टिकोण अलग होता है और सामान्य लोग का दृष्टिकोण अलग होता है। जैसा वही बात है, मृत्यु सबको आती है, लेकिन वैष्णव की मृत्यु सामान्य व्यक्ति की मृत्यु जैसी नहीं होती है। एक अगर बिल्ली होती है, उसके मुंह में चूहे को भी रखती है और बिल्ली उसके मुंह में अपने बच्चे को भी रखती है, तो दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत अवस्था है। एक को मृत्यु आ रही है और एक को अमृत मिल रहा है। आप देखिए जब कोरोना वायरस के समय में, जब शुरू में आया था, उस समय स्थिति ये थी कि कोई मुस्लिम्स लोग इस तरफ एंटी प्रीचिंग कर रहे थे, मतलब अपने वो कर रहे थे कि अगर कोई मुस्लिम को अगर कोरोना हो जाएगा तो गवर्नमेंट ने कहा था नहीं, आप उसको दफना नहीं सकते। अब देखिए कितना बवाल मचा था इस बात पे, उसको क्रिमेशन करना पड़ेगा। यस और नो? ये कितना एजेंडा चला था। और महाराज को अपेरेंटली कोरोना हुआ और कोरोना के बाद में उनको बॉडी को अमेरिका से लेकर के आगे गया और मायापुर में इतने शान और शौकत के साथ समाधि दी गई। तब कहाँ गए वो लोग जो लोग विवाद कर रहे थे, अपोज कर रहे थे? और 9 दिन के 10 दिन के बाद उनकी बॉडी एज इट इज सॉफ्ट थी। वैष्णव का शरीर त्यागना जब सामान्य मेटेरियल प्लेटफॉर्म पर नहीं होता, तो फिर कृष्ण मर गए ऐसा बोल रहे हैं जो लोग, वो कितना कम बुद्धि है उनकी। तो वो लोग कौन लोग हैं? जो स्मार्ट लोग हैं, जिनको वैष्णव अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जीरो है जिनकी। तो वही लोग इस तरह की स्टोरी बनाते हैं। ब्राह्मण, वो जो सुदामा था वो तो पहले अमीर था, लेकिन वो कृष्ण का अपराध किया, उनको चने नहीं दिया, तो इसलिए वो उसके वो पैसा खत्म हो गया, लक्ष्मी खत्म हो गई। परीक्षित महाराज को कली ने अटैक किया तो परीक्षित महाराज ने सांप में डाल दिया उनके ऊपर। ये वैष्णव सिद्धांतों का, इसलिए सिद्धांत बोलिए, चित्ते ना करो आलस।
जब सुदर्शन चक्र ने एक बार कृष्ण की उंगली काट दी थी तो द्रौपदी ने पल्लू फाड़ा, कृष्ण की उंगली में बांध दी, तो वो पल्लू का कर्जा चुकाया कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दे करके। तो भाई सुदर्शन भगवान का दास है और भगवान की उंगली काट देगा, और भगवान की उंगली में क्या खून है? मतलब भगवान की बॉडी को मटेरियल बता दी तुमने, सारे सिद्धांतों को तो ऐसे खिचड़ी बना दिया है। समझ आ रहा है शुभम? तो ये लोग, जो लोग जी, गुरुजी। वैष्णव फिलॉसफी से अनभिज्ञ हैं, वो स्पिरिचुअल क्या है नहीं समझ सकते। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब तक कृष्ण स्पिरिचुअल हैं ये नहीं समझेंगे तो स्पिरिचुअल डायमेंशन एंटर नहीं कर पाएंगे। यही तो गर्भ स्थिति में देवता बोल रहे हैं, नचेत धातु मिदम निजम भवेत विज्ञानम अज्ञान विद्या अपमार्जनम। जब तक व्यक्ति नहीं समझेगा भगवान का बॉडी स्पिरिचुअल, तब तक उसका ये अज्ञान मार्जन नहीं होगा। स्पिरिचुअल और मैटर के बीच में अंतर पता नहीं चलेगा उसको। ठीक है गुरुजी, इस तरीके से तो मतलब काफी ज्यादा मतलब ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि अरे वैष्णव अभी एक सिद्धांत सीरियल पर। आ रहा है राधा कृष्ण, तो कौन से शास्त्र से बना दिया है, और कृष्ण ऐसे से उपदेश दे रहे हैं बिल्कुल। और जितने आजकल के लैला मजनू जिनका ब्रेकअप हो गया होता है, तुम जिससे प्रेम करते हो बस तुम इंतजार करो, अगर प्रेम सच्चा होगा तो वो वापस आएगी। अरे यार ये मतलब ये क्या कृष्ण को यही काम बचा था बताने के लिए? आप पढ़ो भागवतम में 10th कैंटो में रासलीला का चैप्टर, कृष्ण क्या बोल रहे हैं। मैं अभी उसके लेक्चर सुन रहा था, माझी कथा आप सुनो, कृष्ण कितनी उन्नत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि कृष्ण यही कहा है प्रेम सच्चा होगा तो वापस आएगी और ऐसा और वैसा। दाएगा कृष्ण का लैला मजनू के अलावा और काम नहीं बचा है। हद हो गई यार, कुछ भी बताया भगवान को तो इन लोगों ने मतलब क्या बना के रख दिया है। सीरियल चल रहे हो, बढ़िया टीआरपी आ रहा है जम के, क्योंकि पागल बना। जैसा जो जनरली एक्सेप्ट हो पाएगा, तो जो लोग, क्योंकि सब तो खुद के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे। हाँ एक्चुअली जिसमें हमारा काम चले है ना, कुकर में चने किसने निकाले, वो चल रहा था, ऐसा चला बस वही चलता जा रहा है। अरे कोई दुनिया में क्या और की काम नहीं कुकर में से चने निकालने के अलावा। लेकिन बात ही चल रहा है। चलो चलो आगे पढ़ो, चलो संबित पढ़ो आगे। Text 37. Then as the sun set, the forest was covered by darkness in every direction, and with all the flooding, we could not distinguish high land from low. Text 38. Constantly besieged by the powerful wind and rain, we lost our way amidst the flooding waters. We simply held each other's hand and in great distress wandered aimlessly about the forest. Text 39. O Guru Sandipani, understanding our predicament, set out after sunrise to search for us, his disciples, and found us in distress. Text 40. हाँ एक मिनट, Sandipani ये जो said, सांदीपनी मुनि का जो आश्रम है, सांदीपनी मुनि एक्चुअली शिव जी के भक्त थे। तो व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि सांदीपनी मुनि अगर शिव जी के भक्त थे तो कृष्ण ने एक वैष्णव गुरु स्वीकार क्यों नहीं किया? शिव जी के डिवोटी को गुरु क्यों स्वीकार किया? इसलिए नहीं किया कि अगर वैष्णव डिवोटी को गुरु स्वीकार करते कृष्ण, तो वैष्णव जान जाते कि ये जो हमारा शिष्य नहीं है, ये तो भगवान है। तो वहां पे जो कृष्ण अपने गुरु के साथ गुरु और शिष्य का जो रेसिप्रोकेशन लेना चाहते थे वो नहीं कर पाते, इसलिए कृष्ण ने सांदीपनी मुनि जो कि शिव जी के डिवोटी हैं उनको एज अ गुरु चुना। अपेरेंटली शिव जी के डिवोटी है ना, अपेरेंटली वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, वास्तव में वो भगवान के ही डिवोटी हैं, लेकिन वहां पे लीला में वो शिव जी के डिवोटी जैसा एक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी के डिवोटी अगर होंगे तो कृष्ण को पहचान नहीं पाएंगे। और सांदीपनी मुनि का आश्रम में शिव जी का एक टेम्पल है। आप देखिए दुनिया में कोई भी शिव टेम्पल में जाएंगे तो वहां पे आप देखिए नंदी बैल बैठा हुआ है। केवल सांदीपनी मुनि का आश्रम उज्जैन में एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे भगवान शिव के टेम्पल में नंदी खड़ा हुआ है, 4 पैरों पे खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब एक्चुअली भगवान कृष्ण गए थे लीला विलास करने के लिए, तब शिव जी खड़े होकर के उनका स्वागत किए थे। तब उनके बैल ने देखा कि मेरे स्वामी खड़े हुए हैं तो मैं कैसे बैठा रहूंगा, तो बैल भी उठ के खड़ा हो गया और कृष्ण के स्वागत में। तो आज भी आप जाएंगे आप देख पाएंगे कि वो बैल खड़ा हुआ है सांदीपनी मुनि के आश्रम में जो शिव टेम्पल है। ठीक है, राहुल के घर के पास में ही है। राहुल तुम गए होगा सांदीपनी मुनि के आश्रम में? नहीं प्रभु जी, मैं भी नहीं गया। अरे तुम तो सीहोर के आदमी हो। ठीक है, चलो संबित पढ़ो आगे। Text 40. Sandipani said,
O my children, you have suffered so much for my sake. The body is most dear to every living creature, but you are so dedicated to me that you completely disregarded your own comfort. Text 41. This indeed is the duty of all true disciples, to repay the debt to the spiritual master by offering him with pure hearts their wealth and even their very lives. हाँ, Text 42. 41 टेक्स्ट जो मैटर ऑफ डिस्कशन है। दिलीप प्रभु रिपीट करिए, 41 टेक्स्ट को रीड करिए एक बार आप। दिलीप प्रभु शायद कहीं बाहर है। सत्यम, टेक्स्ट 41 ये वाला पढ़ो। और क्लिप आपने मुझे भेजा था शायद राधानाथ स्वामी जी का, हमने देखा था ये वाला क्लिप। सत्यम 41 टेक्स्ट पढ़ो। क्या ऑनलाइन क्लासेस सब लोग गायब हो जाते हैं? यस ब्रो, मैं पढ़ रहा हूँ। ब्रो जी, this indeed is the duty of all true disciples, to repay the debt to their spiritual master by offering him with pure hearts their wealth and even their very lives. निखिल पढ़ो जरा ये वाला टेक्स्ट फिर से। This indeed is the duty of all true disciples, to repay the debt of their spiritual master by offering him with pure heart their wealth and even their very life. हाँ, ये है तरीका स्पिरिचुअल मास्टर का डेब्ट चुकाने का। हृदय देना है, वेल्थ देना है और जीवन देना है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। है कोई माइक का लाल यहाँ पे? कौन कौन है देने को तैयार? रेडी हूँ प्रभु जी। रेडी हो क्या? हाँ रेडी। प्रभु जी रेडी, प्रभु जी रेडी। ठीक है, 42 टेक्स्ट पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? पढ़ो सौरभ, 42 से पढ़ो। जी प्रभु जी। You boys are the first class Brahmanas, and I am satisfied with you. May all your desires be fulfilled, and may the Vedic mantras you have learned never lose their meaning for you in this world or the next. सही टाइम पे प्रियांश चला गया क्या? Text 43. रुक जाओ Lord रुक जाओ। Krishna continued. जी जी। ये वाला टेक्स्ट पढ़ाने के लिए मैंने पूरा चैप्टर खोला था, बेचारा वो चला गया। 42 टेक्स्ट में क्या लिखा है? वैदिक ज्ञान उसके हृदय में रियलाइज हो जाता है जो व्यक्ति ऑनेस्टली गुरु की सेवा में युक्त होता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर परशुराम ने ज्ञान दिया था कर्ण को, लेकिन क्योंकि कर्ण अपनी सेवा के माध्यम से परशुराम को संतुष्ट नहीं कर पाया, एंड टाइम पे उसका ज्ञान विफल हो गया, है ना फैक्ट? परशुराम से झूठ बोलकर कर्ण ने ज्ञान लिया था। वो स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा। परशुराम बैठे हुए थे, उनके लैब के ऊपर कर्ण सिर रख के कर्ण बैठा हुआ था, तो उनके लैब के ऊपर परशुराम सोए हुए थे। तब क्या हुआ, एक स्कॉर्पियो या कुछ इस तरह कीड़ा आके कर्ण की बॉडी को काट रहा था। कर्ण सहन कर गया। कर्ण ने बोला था पहले परशुराम को कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। परशुराम का एक्चुअली यही शर्त है कि मैं ब्राह्मण को ज्ञान दूंगा। क्षत्रियों से उनको थोड़ा सा परशुराम वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड। 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था परशुराम ने। तो लेकिन कर्ण ने झूठ बोल करके ज्ञान दिया। तो जब परशुराम जागे तो उन्होंने देखा कि इतना टॉलरेट कर लिया पेन को, इतना पेन ब्राह्मण टॉलरेट नहीं कर सकता। निश्चित रूप से तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझे क्षत्रियों का दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात में तुम मुझसे झूठ बोल के तुमने ज्ञान दिया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जो ज्ञान कर्ण का था वो सही समय में काम नहीं आया। तो ज्ञान उसी के हृदय में टिकेगा जो श्राप भी मिला था क्या? क्या यही था ना, श्राप आप भी दिया था भूल जाओगे उन्होंने? ना। जिस समय तुम्हें ज्ञान की सबसे ज्यादा अधिक जरूरत पड़ेगी तुम भूल जाओगे। हम लोग ये चीज सब ध्यान रखिए, आप कितने शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने श्लोक याद कर लीजिए, या कितने ही आप बहुत बड़े बड़े लेक्चर सुन लीजिए, खूब जप कर लीजिए, अगर गुरु की प्रसन्नता निधान नहीं करेंगे तो मुसीबत के समय में वो ज्ञान काम नहीं आएगा। मुसीबत का समय हमारे लिए क्या है? मानो सामने से कोई
हमारे मोबाइल में हम लोग मोबाइल चला रहे हो, अचानक से कोई पोर्नोग्राफिक वीडियो मान लीजिए पॉटअप हो गया, ऊपर आ गया, उस समय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है हमको। ये तभी ये ज्ञान हमारे हृदय में टिकेगा जब हम गुरु को संतुष्ट करेंगे। तब क्या होगा, तुरंत दूसरा विचार आएगा, नहीं नहीं मैं अपने गुरु को इस तरह धोखा नहीं दे सकता। तो इस विचार के माध्यम से वो जो आया हृदय में डिजायर, वो चला जाएगा। आप मान लीजिए, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, जब वेग आते हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, अलग अलग प्रकार के वेग आते हैं, तो वो व्यक्ति ही उस वेग को कंट्रोल कर पाएगा जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक ज्ञान फलीभूत हुआ है गुरु की प्रसन्नता के द्वारा। गुरु प्रसन्न नहीं है, ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन वो ज्ञान उस समय काम नहीं आएगा। इसलिए हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े महात्मा को पतन हुआ है, उनका ज्ञान बहुत था, लेकिन फिर भी सही अवसर आने उनको उनका पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु की संतुष्टि निधान नहीं करी थी। तो वैदिक ज्ञान विल नेवर लूज मीनिंग का अर्थ क्या होता है कि वो वैदिक ज्ञान का प्रैक्टिकल सेंस में तभी कार्य होगा जब गुरु को संतुष्ट किया जाएगा। ये मैकेनिज्म है, और ये कई बार शास्त्र में रिपीट किया गया, मतलब रिपीटेडली रिपीट किया गया है। प्रभुपाद के लेक्चर्स में भी यही चीज आप सुनेंगे, पूरा साइंस ही। हो सकता है कि बहुत व्यक्ति बहुत लर्नेड ना हो, बहुत सारे शास्त्र ना पढ़े हो, बहुत सारे लेक्चर ना सुने हो, केवल उसका एक फेथफुल अंडरस्टैंडिंग है, मैं मतलब गुरु के प्रति शरणागत हूँ, बाकी सब चीजें उसके अंदर मतलब प्रकाशित हो जाएगा वो ज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Text 43. Lord Krishna continued. We had many similar experiences while living in our spiritual master's home. Simply by the grace of the spiritual master, a person can fulfill life's purpose and attain eternal peace. Simply by the grace of the spiritual master, a person can fulfill life's purpose and attain eternal peace. और क्या चाहिए? Text 44. The Brahmana said, "What could I possibly have failed to achieve, O Lord of Lords, O Universal Teacher, since I was able to personally live with you, whose every desire is fulfilled at the home of our spiritual master." Text 45. O Almighty Lord, your body comprises the absolute truth in the form of the Vedas and is thus the source of all auspicious goals of life. That you took up residence at the school of a spiritual master is simply one of your pastimes in which you play the role of a human being. ठीक है, यहीं तो रखते हैं। तो मैं एक्चुअली इसी पॉइंट को कवर करना चाह रहा था, है ना, कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इन वन स्पिरिचुअल लाइफ, हाउ these two boys were remembering their old days in their spiritual master's ashram, and this is how one can easily attain the goal of his life simply by satisfaction of one's spiritual master. So that is the sum and substance of our discussion. Okay. कोई कुछ कहना चाहता है क्या? किसी और को जिज्ञासा है? खत्म करें। प्रभु जी, हाँ, कोई ब्रह्म की तरह किसे आकर्षित हो सकता है? है? कोई ब्रह्म की तरह, ब्रह्म मतलब ब्रह्म को किस प्रकार आकर्षित हो सकता है? कैसे हो सकता है? होता है, लोग होते हैं। ब्रह्म मतलब जो लोग मैटेरियल, जो लोग इस संसार से थक गए हैं, कुछ नहीं बचा उनके जीवन में, केवल दुख पाया है, वही लोग ब्रह्म की ओर आकर्षित होते हैं। उन लोग को लगता है संसार तो दुखमय है, चलो मतलब लिबरेशन चाहिए, मुक्त हो जाऊं, उसको कहते हैं ब्रह्मवादी, जो मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन उसके आगे भगवान का कॉन्सेप्शन को नहीं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि नेगेटिव से अच्छा जीरो है, लेकिन जीरो अल्टीमेट नहीं है, उसके ऊपर ही पॉजिटिव होता है। तो मैटेरियल लाइफ मींस नेगेटिव, ब्रह्मवाद या मुक्तिवाद या लिबरेशन इज जीरो, बट बियॉन्ड इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। 38 एंड हाँ, तो वही मतलब टेक्स्ट 38 एंड 41 से यही रियलाइज होता है कि द एसेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू बी कंप्लीटली सरेंडर्ड टू वन स्पिरिचुअल मास्टर। दैट इज द साइंस।
and following his and by following the instructions can only we can progress. Yes. Thank you all very much for your time and energy. पूरा एनर्जी चाहिए होता है शास्त्र समझने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंद. जय. पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. वैष्णव.